भाइयों आज हम आपको बता रहे हैं गाय भैंस के लिए हरियाणा सरकार की लोन की कौन सी स्कीम है जो सभी कैटेगरी के लिए एससी बीसी जनरल कोई भी इस लोन को ले सकता है। ठीक है। 4 पशुओं के लिए लोन कैसे मिलेगा, 10 के लिए, 20 पशुओं के लिए, 50 पशुओं के लिए लोन कैसे मिलेगा। ठीक है। क्या स्कीम है, कितनी सब्सिडी है। ठीक है। कैसे फार्म भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे किसान भाइयों। वीडियो पूरी देखना, वीडियो को स्किप मत करना। आपको एक एक जानकारी हम देंगे किसान भाइयों। और लास्ट के अंदर हम एक किसान से भी आपको रूबरू कराएंगे। ठीक है। वो किसान आपको बताएंगे भी कैसे उसने ये फार्म लोन के लिए फार्म भरा, कैसे उसने लोन लिया। किसान भाइयों फार्म भरने की सरकार की कोई फीस नहीं है। ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पूरी देखना, आपको एक एक चीज हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाईटेक और मिनी डेयरी स्कीम हरियाणा सरकार गायों भैंसों के लिए लोन देती है। तो इस लोन 4 पशुओं की, 10, 20 और 50 पशुओं की हम डेयरी खोल सकते हैं। हरियाणा सरकार बैंकों से ये लोन दिलाती है और सब्सिडी भी देती है किसान भाइयों। ठीक है। सरकार का उद्देश्य है डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देना, बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार प्रदान करना। ठीक है। इसमें मुर्रा भैंसों के लिए, देसी गायों हरियाणा साहिवाल, थारपारकर गिर और क्रॉस गायों के लिए लोन दिलाया जाता है। सरकार के द्वारा 4 या 10 पशुओं डेयरी पर 25% सब्सिडी, 20 और 50 पशुओं की अगर डेयरी बना रहे हैं तो उन पर ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है। सब्सिडी की जगह जीरो ब्याज पर लोन मिलेगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की कॉपी, एनओसी, फैमिली आईडी, शेड की फोटो। बैंक की कॉपी ना हो तो कैंसिल चेक भी चलेगा। एनओसी कहाँ से मिलेगी? जो हमारा बैंक लगता है, ये पशु हॉस्पिटल में हमें पता लग जाए कौन सा बैंक लगता है, उस बैंक से हमें एनओसी लानी है, जो सर्विस एरिया हमारा बैंक है उससे। ठीक है। इसके लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए? हरियाणा का निवासी होना चाहिए, 18 से 55 साल उम्र होनी चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए। ठीक है। पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे डेयरी ट्रेनिंग ना ले रखे तो भी कोई बात नहीं है, लोन मिल सकता है। पशु को रखने के लिए शेड होना चाहिए। 20 पशुओं के लिए 2 किले जमीन और 50 पशुओं के लिए 5 किले जमीन खुद की या लंबे पट्टे पर होनी चाहिए। और पहले 7 साल तक, पिछले 7 सालों में कोई सरकार से पशुपालन में कोई सब्सिडी ना ले रखी हो, ये भी कंडीशन है। एक फैमिली आईडी पर 7 साल में एक बार ही सब्सिडी मिलती है पशुपालन विभाग में। एससी बीसी जनरल, महिला पुरुष कोई भी इस लोन को ले सकता है, पर एक शर्त है, जो एक पशु की डेयरी यूनिट है वो केवल महिला के लिए है। ठीक है। महिला, एक पशु का भी लोन मिलता है इसमें। ठीक है। तो वो केवल महिला के लिए है, उसमें एक भैंस के लिए 1 लाख रुपए मिलता है। 4 और 10 पशुओं के लिए 25% हरियाणा सरकार सब्सिडी देती है। ठीक। सब्सिडी लोन होने के 3 महीने बाद हमारे खाते में आ जाएगी। ठीक। और बैंक कुछ मार्जिन मनी रखता है। मार्जिन मनी का मतलब एक बार वो रुपए हमें एक बार बैंक में जमा करवाने हैं, बाद में वो हमें मिल जाएंगे। तो उसमें से उदाहरण के लिए बैंक 20% मार्जिन मनी है तो 20% हमें जमा करवाने, बाकी बैंक हमें लोन के रूप में देगा और हमें 100% रुपए मिल जाएंगे। इसी तरह 20 और 50 पशुओं के लिए है, 75% लोन बैंक देगा, 25% हमें अपनी तरफ से एक बार जोड़नी है, वो मार्जिन मनी होगी। इसको मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ भी कैसे मार्जिन मनी होती है। मार्जिन मनी होती है जो हम अपनी तरफ से पैसे ऐड करते हैं एक बार और वो हमें बाद में मिल जाते हैं। उधर जैसे 20 भैंसों के लिए हमें मान लो मिल गए 20 लाख रुपए। ठीक है। तो उसमें से 15 लाख रुपए तो हमें लोन मिल गया, 5 लाख रुपए हमने अपनी तरफ से जोड़ दिए। 20 पशुओं के लिए 20 लाख रुपए मिले, 15 लाख रुपए बैंक वालों ने दिए हमें, 5 लाख हमने अपनी तरफ से जोड़ दिए। 15 लाख पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इस तरह 50 पशुओं में 37.5 लाख पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है। सरकार ने अलग अलग रकम डिसाइड कर रखी है। एचएफ गाय के लिए जैसे अलग अलग दूध पर वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे भी कितनी रकम बनानी है। 12 लीटर के 70,000 है, 20 लीटर सीआई से ऊपर 90,000। इसी तरह भैंसों के लिए ठीक है 85,000 से 1 लाख रुपए तक रेट है। ठीक है। इसी तरह साहिवाल गायों के लिए, हरियाणा गायों के लिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लाल सिंधी, थारपारकर और गिर की शर्तें वो साहिवाल वाली शर्तें होगी। ठीक है। साहिवाल में जैसे 65,000 से 90,000 रुपए के बीच में एक पशु का मिलता है हमें लोन। ठीक है। लोन किसको मिलेगा? पहले आओ पहले पाओ नीति पर काम करता है। जो पहले जिसने फार्म भर दिया, क्यों सरकार के पास लिमिटेड होती है, टारगेट होते हैं, वो टारगेट पूरा होने के बाद में ये स्कीम बंद हो जाती है, पोर्टल बंद हो जाता है, उसके बाद लोन नहीं मिलता। पहले आओ पहले आधार पाओ आधार पर लोन मिलता है। जिसने पहले
ठीक है। अब जैसे हरियाणा सरकार के पास 1010 2025-26 में इतने यूनिट लोन करनी है, ठीक है, जैसे 50 पशुओं की 80 यूनिट करनी, तो इतनी होने के बाद पूरे हरियाणा में वो पोर्टल बंद हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज पोर्टल खुलता है, तो जल्दी जल्दी फार्म भरो, जो पहले आएगा वो लोन प्राप्त कर लेगा। ज्यादा जानकारी अपने हॉस्पिटल से प्राप्त कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलना। और अब हम आपको एक ऐसे पशुपालक से मिलाएंगे, ठीक है, जिसने ये लोन लिया, उससे हम जानेंगे कैसे उसने लोन का फार्म भरा, कैसे ये उसको लोन मिला। तो आप अभी जुड़े रहना। भाई साहब 4MA का कैसे फार्म भरा, कैसे आपको ये लोन मिला? 4MA का ये जो CSC सेंटर पे सरल जो पोर्टल है हरियाणा सरकार का, वहाँ पे जाके अप्लाई किया था 4 भैंसों के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए थे? डॉक्यूमेंट कुछ खास नहीं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, बस यही थे। बाद में जो बैंक की NOC है वो लगी कि जिस बैंक से अपने को ये लोन करवाना था, तो वो सबमिट करवाने के बाद में 15-20 दिन के बाद में जो एनिमल हस्बेंड्री का जो डिपार्टमेंट है बोडिया खेड़ा के पास अपने, वहां से कॉल आ गई थी। तो उन्होंने कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करवा के, और मेरे डॉक्यूमेंट यहाँ नूर के लिए हॉस्पिटल में आ गए थे। तो इन्होंने मेडिकल वगैरह डॉक्टर साहब ने करके और मेरे को आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो वो 2-4 दिन बैंक के वो प्रोसेस होने के बाद में, और अब हो गया ये। हाँ, कितने % सब्सिडी है भाई साहब? जर्नल कैटेगरी की 25% है, तो मेरी तो 25% हुई। वैसे SC/BC की शायद 50% भी है। हाँ। तो एक भैंस का तो सरकार के द्वारा कोई चार्ज लिया गया? नहीं, कोई प्रशासन, कोई भी डिपार्टमेंट, किसी भी साइड से 1 रुपया नहीं लगा। बस CSC सेंटर पे लगे थे 50 रुपए। वो तो फार्म भरने के बेचारे उसकी कुल खर्चा 50 रुपया है अभी तक तो। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।